हमारा विरोध कर रहा है वो, लेकिन प्रचार हो रहा है मेरा। हाँ, आप जितना रोड में पोस्टर बैनर देखिएगा सब में कुड़मी 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 लिखा हुआ है, तो उतना तो पोस्टर हम छपाइए नहीं पाते कुड़मी का। तो मेरा फ्री में प्रचार कर रहा है, हमका विरोध थोड़े है, हमरा तो प्रचार कर रहा है। जो देश दुनिया, चाहे आप जिंदाबाद करिए चाहे आप मुर्दाबाद करिए, तो जिंदाबाद करिएगा तो यो बोलना होगा कुड़मी जिंदाबाद, और मुर्दाबाद भी करना होगा तो बोलना होगा कुड़मी बोलने के बाद तब मुर्दाबाद बोलना होगा। तो मेरा फ्री में आप प्रचार कर रहे हैं, मेरे लिए तो बढ़िया कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि जो आदिवासी जो कर रहे हैं, चाहे पोस्टर लगाएं चाहे वो नारा लगाएं, मतलब आपका प्रचार हो रहा है, कुर्मियों का प्रचार हो रहा है। हमारा तो प्रचार हो रहा है, विरोध क्यों कर रहा है? देखिए वो हमारे भाई है, महतो मांझी मुंडा भाई भाई, एक भाई मार भात खाए। आप बोल रहे भाई भाई, लेकिन अभी तो वैसा दिख नहीं रहा है। आदिवासी और कुर्मी आमने सामने दिख रहे हैं। अरे भैया, ये पॉलिटिकल स्टंट है, वो लोग समझे कहाँ से संचालित हो रहे हैं, निर्देशित हो रहे हैं, आदेशित हो रहे हैं, फंडिंग हो रहे हैं, वो समझे। हम लोग तो भाई सरकार से हैं। अभी तक मेरा विरोध में कोई लाइन सुने क्या? आपके भी विरोध में बोले क्या? नहीं बोले। हमारा लड़ाई बाप से है। बाप मतलब सरकार से है, सरकार सबका बाप है, तो बाप सरकार का बेटा है, वो हम भी हैं। तो भाई हमारा हिस्सा कहाँ गया? यही तो सरकार से पूछ रही, बेटा का हिस्सा कहाँ गया? लेकिन उनका कहना है कि जब आप बांट दिया है तो जो अगला भाई का हिस्सा आप लोग लेने का है चाह रहे हैं। अरे भैया, ये तय मीडिया वाला करेगा, ये तय वो विरोधी लोग करेगा। जब ये उसका कलम में ताकत है कि लिख देगा तो लिख दे, हो जाएगा तो होगा, नहीं ना होगा। जब भी होगा तो देश में संविधान है, सरकार है, कानून है, सिस्टम है, सब कुछ बना हुआ है। तो हम कोर्ट से लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, बाप से लड़ रहे हैं, भाई से तो मेरा लड़ाई नहीं है। तो झूठों से विरोध कर रहा है तो उससे हमको कोई मतलब भी नहीं है। उसको जितना विरोध करना है करे, जितना चिल्लाना है चिल्लाए। एक कलम सरकार चलाएगा, जज साहब चलाएंगे, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, संसद चलाएगी, अधिकार देगा। ये लोग अधिकार न दिला सकता है न हटा सकता है। अच्छा, दीपावली आ गया है और दीपावली में एक जो पर्व है वो मनाया जाता है सोहराई। आज हम हैं रांची के मोराबादी ग्राउंड स्थित, और यहाँ पे कुर्मी समाज के द्वारा डहरे सोहराई का आयोजन पहली बार रांची में किया जा रहा है। हमारे साथ कुर्मी समाज के लोग हैं, और अभी जो वर्तमान में झारखंड में मुद्दा चल रहा है, कुर्मी समाज जो है वो केंद्र सरकार से अपने आप को आदिवासी सूची में शामिल करने के लिए मांग कर रहे हैं। इसके लिए डहर छेका रेल टेका डहर छेका आंदोलन भी किए थे, और उस समय रेल को रुकना भी पड़ा था, और सरकार को ये संदेश दे रहे थे कि हम आदिवासी हैं और हमें आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। इसी और एक कदम जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इनसे जानेंगे कि आज जो है डहरे सोहराई जो है उसका आयोजन रांची में क्यों किया जा रहा है, और इससे क्या संदेश जाएगा केंद्र सरकार को और झारखंड के सरकार को। दादा, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज डहरे सोहराई का आयोजन रांची में किया जा रहा है, यहाँ अभी लोग जुट रहे हैं। आज का क्या महत्व है और सोहराई क्यों मनाया जाता है? देखिए, हम लोग सोहराई इसलिए मना रहे हैं कि हम लोग आदि परंपरागत प्रथा से सोहराई पर्व जुड़ा हुआ है, और हम लोग ये आदिवासी का मूल मंत्र और परिभाषा भी यही है कि जो परंपरागत प्रथा है उसको बनाए रखें और उससे जुड़े रहें। जो जुड़े हैं वही आदिवासी हैं। हम लोग ये सोहराई पर अब जाइए, पूरा जागरण, रात भर जागरण, प्रकृति पूजा, मवेशी पूजा, खेती पूजा, हार जुआट पूजा, एकदम देखिएगा कि एकदम बिल्कुल अलग हट के हम लोग का नमूना पेश है। पूरा परंपरागत ये सोहराई होता है। तो उसी का दृश्यम एक झलक दिखाने के लिए हम लोग रांची में, हम लोग हर जगह प्रोग्राम, यहाँ भी हो रहा है, जहाँ जहाँ प्रोग्राम है, अचानक जहाँ हुआ है प्रोग्राम वहाँ हो रहा है। पहले रांची में नहीं हो रहा था, अब पहली बार किया जा रहा है डहरे सोहराई का आयोजन रांची में, क्यों? ये देखिए, ऐसा बात नहीं है। हम लोग नेतृत्व का जो है, नेतृत्व पहले लोग नहीं करता था, लोग सीमित रखता था गांव तक। तो इनको अब जो है शहर तक भी कार्यक्रम और भी लोग करता है, उसी तरह हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी समाज का कहना है कि सोहराई पर्व जो है वो आदिवासियों का है, मूल रूप से संथालों का है। इसको जो है महतो समाज जो है वो अपने आप को आदिवासी बताने के लिए इसको मना रहा है। ये गलत, बिल्कुल गलत बात है। आप गांव जाइए और वहाँ बूढ़ा बुजुर्ग से पूछिए कि ये जागरण, सोहराई पर्व जागरणा किस तरह होता है। वहाँ जो पूरा अनपढ़ है उनसे पूछिए,
और तब मालूम चलेगा कि परंपरागत आदिवासी हम लोग का ये कल्चर है। और इसी को बचाने के लिए पूरा सरकार, उड़ीसा सरकार, झारखंड सरकार, बंगाल सरकार, सबों ने कहा कि झारखंड का जो कुर्मी आदिवासी है उनको आदिवासी ही है, उनको दर्जा से नहीं हटाया जाए। लेकिन फिर भी हम लोग साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। मांग का हम लोग तो पहले से ऑलरेडी है, दे या नहीं दे, आदिवासी हम लोग हैं। लेकिन आप लोग आदिवासी हैं, जब तक आप लोग को मान्यता नहीं मिलेगा तो उसका लाभ नहीं ना मिलेगा। आप अगर देखिए हम आदिवासी हैं, आप नहीं मान्यता दीजिएगा, लेकिन मेरा तो सर्टिफिकेट है आदिवासी का। सर्टिफिकेट तो आदिवासी का नहीं बन रहा है महतो का। अब नहीं दीजिएगा, देखिए नहीं दे रहा है, वो तो नहीं दे रहा है, तो सरकार हम लोग साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है ना, जी। सौतेला व्यवहार हो रहा है हम लोग साथ। अच्छा, आप लोग जब रेल टेका डर छेका आंदोलन किए, आप लोग एक दिन आंदोलन किए, लेकिन जो मूल रूप से आदिवासी हैं, जो पहले से आदिवासी सूची में शामिल हैं, वो लगातार झारखंड के विभिन्न जिला में घूम घूम के आंदोलन कर रहे हैं कि आप लोगों को शामिल नहीं होने देंगे आदिवासी में, क्योंकि आप लोग उनका हक और अधिकार छीन लीजिएगा, उनका हक और अधिकार मार लीजिएगा। देखिए इसके हमारे यहाँ दीपक बाबू हमारे पूरा ये वरिष्ठ लीडरशिप कर रहे हैं बहुत दिन से, हर जगह। हम तो पहली बार आए हैं यहाँ। ये आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि ये आदिवासी जब के हम लोग क्या है, डर छेका क्यों कर रहे हैं, ये सोहराय हम लोग डहरे कर्म क्यों कर रहे हैं, पूरा पूर्ण विस्तार से बताइए। दीपक जी ये बोल रहे हैं कि आप बताइएगा, आदिवासी समाज को देखा जा रहा है कि वो विभिन्न जगहों पे, कल भी रांची में जो प्रभात तारा मैदान है वहाँ पे हुंकार महारैली का आयोजन किया गया है। आदिवासी समाज जो है उनका कहना है कि आप उनका हक और अधिकार छीन लीजिएगा, सिर्फ आप लोग आरक्षण खाने के लिए आदिवासी सूची में शामिल होना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम आपके चैनल का, आपका, आपके सहयोगी का और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों का कुड़माली भाषा से हम बोले हैं। हमें अपन तरफ से सभी के सोहराय जोहार, जोहार, जय गराम, जय जय झारखंड, जय भारत। देखिए ये जो तुम बोली रहा है ना कि बार बार तो जो बात बोली रहा है कि हमार हक छीन जा जाते फलना। आज हमरानी यहाँ सोहराय मनाया वाला है। सोहराय, सोहराय का मतलब है ये कृषि से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ल, खेती किसानी से जुड़ल पर्व लगे। हिंदी बोलेंगे तो सब समझ पाएगा, कुड़माली सब इसलिए नहीं समझ, इसलिए हम बीच बीच में कुड़माली भी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। तो ये जो सोहराय है ना, ये पूर्ण रूप से आदिवासी का ट्रेडिशन है, कल्चर है और खेती और किसानी से जुड़ा हुआ है। खेती और किसानी से कैसे जुड़ा हुआ है कि खेती कार्य में जितने का सहयोग होता है उन सभी का हम लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सम्मान करते हैं और उनको मान सम्मान देते हैं। उनके साथ खुशियां मनाने का ये पर्व है। जैसे अगर हम हल जोतते हैं तो क्या खाली हम बूटा ठो पकड़ेंगे हल ठो चल जाएगा? उसको खींचने के लिए बैल भी, अपना जो पालतू पशु है बैल, उसको जोड़ना पड़ता है। तो उसको किससे जोड़ते हैं? उससे जुआंठ में जोड़ते हैं, फिर उसको हल को रस्सी में बांधते हैं, फिर सोंटा भी रहता है। तो सारा चीज ना सहयोग में इस्तेमाल होता है। जितना हम खटते हैं मेरे बराबरी में, अगर हम एक आंतर घूमते हैं तो मेरा पालतू पशु भी, बैल भी एक आंतर घूमता है, हल ठो भी उतना घूमता है, जुआंट भी घूमता है, सब एक साथ मेहनत कर रहा है। तो क्या उनको मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए? वो बराबरी। आज जो आप अन्न खा के आए हैं, दाल भात चावल सब्जी खा के आए हैं अपना घर से, वो कहाँ अपना शहर में उगाए थे क्या? हम लोग उगाए हैं, किसान लोग। और जब किसान हम हैं तो मेरा जो पालतू पशु है, जो बैल है, हल है, उसका भी सहयोग है। तो क्या आपके दृष्टिकोण से क्या उनका मान सम्मान नहीं होना चाहिए, उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए? तो वो उनके पूजा का है, आराधना का है, सम्मान का है, उसके साथ खुशियां मनाने का है। क्योंकि आज वो मेरे साथ बराबरी में सहयोग नहीं करता तो धरती का सीना चीर कर अंग नहीं उगता। हम भी खा रहे हैं, परिवार को भी खिला रहे हैं, पूरा समाज को खिला रहे हैं, पूरा देश दुनिया भी खा रहे हैं, पूरा जीव जंतु भी खा के आज जीवित है। से न किसी, न संथाल से, न मुंडा से, न उरांव से, न एसटी एससी ओबीसी जनरल, किसी से नहीं। हमारी लड़ाई सीधे सरकार से है। और इतना सा तो पूछा गया है कि कुड़मी आदिवासी लोग जब पूर्व में आदिवासी में थे तो अभी ओबीसी में कैसे सरकार जवाब दे?
तो ये जो विरोध का बात आप बार बार कह रहे हैं, तो हमारा तो उससे झगड़ा नहीं है, वो क्यों विरोध कर रहा है वो समझे। आज तक कभी कुर्मी आदिवासियों को देखे हैं कि किसी संथाल को विरोध में रैली निकाला हो, किसी मुंडा के रैली निकाला हो, किसी उरांव के विरोध में, यादव के विरोध में, मंडल के विरोध में, भूमिहार के विरोध में, राजपूत के विरोध में, ब्राह्मण के विरोध में, या हिंदू के विरोध में, मुसलमान के विरोध में, ईसाई के विरोध में, सिख के, बौद्ध, जैन, किसी के विरोध में आज तक निकाले नहीं निकाले। हम लोग किसी से विरोध है नहीं है। अब वो लोग क्यों विरोध कर रहा है उसकी समस्या है। हमारा विरोध कर रहा है वो, लेकिन प्रचार हो रहा है मेरा। हाँ, आप जितना रोड में पोस्टर बैनर देखिएगा सब में कुर्मी 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 लिखा हुआ है, तो उतना तो पोस्टर हम छपाइए नहीं पाते कुर्मी का। तो मेरा फ्री में प्रचार कर रहा है, हमका विरोध थोड़े है, हमरा तो प्रचार कर रहा है। जो देश दुनिया, चाहे आप जिंदाबाद करिए चाहे आप मुर्दाबाद करिए, तो जिंदाबाद करिएगा तो यो बोलना होगा कुर्मी जिंदाबाद, और मुर्दाबाद भी करना होगा तो बोलना होगा कुर्मी, बोलने के बाद तब मुर्दाबाद बोलना होगा। तो मेरा फ्री में आप प्रचार कर रहे हैं, मेरे लिए तो बढ़िया कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि जो आदिवासी जो कर रहे हैं, चाहे पोस्टर लगाएं चाहे वो नारा लगाएं, मतलब आपका प्रचार हो रहा है, कुर्मियों का प्रचार हो रहा है। हमारा तो प्रचार हो रहा है, विरोध वो क्यों कर रहा है। देखिए वो हमारे भाई है, महतो मांझी मुंडा भाई भाई, एक भाई माड़ भात खाए। आप बोल रहे भाई भाई, लेकिन अभी तो वैसा दिख नहीं रहा है। आदिवासी और कुर्मी आमने सामने दिख रहे हैं। अरे भैया ये पॉलिटिकल स्टंट है, वो लोग समझे कहाँ से संचालित हो रहे हैं, निर्देशित हो रहे हैं, आदेशित हो रहे हैं, फंडिंग हो रहे हैं, वो समझे। हम लोग तो भाई सरकार से हैं। अभी तक मेरा विरोध में एको लाइन सुने क्या? आपके भी विरोध में बोले क्या? नहीं बोले। हमारा लड़ाई बाप से है। बाप मतलब सरकार से है। सरकार सबका बाप है, तो बाप सरकार का बेटा है, वो हम भी हैं। तो भाई हमारा हिस्सा कहाँ गया? यही तो सरकार से पूछ रही, बेटा का हिस्सा कहाँ गया? लेकिन उनका कहना है कि जब आप बांट दिया है तो जो अगला भाई का हिस्सा का आप लोग लेने का है चाह रहे हैं। अरे भैया ये तय मीडिया वाला करेगा, ये तय वो विरोधी लोग करेगा। जब ये उसका कलम में ताकत है कि लिख देगा तो लिख दे, हो जाएगा तो होगा, नहीं ना होगा। जब भी होगा तो देश में संविधान है, सरकार है, कानून है, सिस्टम है, सब कुछ बना हो। तो हम कोर्ट से लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, बाप से लड़ रहे हैं, भाई से तो मेरा लड़ाई नहीं है। जब कोई झूठों से विरोध कर रहा है तो उससे हमको कोई मतलब भी नहीं है। उसको जितना विरोध करना है करे, जितना चिल्लाना है चिल्लाए। एक कलम सरकार चलाएगा, जज साहब चलाएंगे, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, संसद चलाएगी, अधिकार देगा। ये लोग अधिकार न दिला सकता है न हटा सकता है। अच्छा ये बताइए, हम अभी बोलेंगे कि उरांव को आदिवासी से हटा दो तो हटा देगा? नहीं। अब बोलेंगे संथाल को हटा दो तो हटा देगा? तो भारत में लोकतंत्र है और यहाँ संविधान से देश चल रहा है। यहाँ विधि है, संहिता है, कानून है, संविधान है, सरकार है, उससे देश चल रहा है। और जो संविधान से देश चल रहा है, इसमें एक एक व्यक्ति को, एक एक समूह को, एक एक समाज को, सभी को बराबरी का, अपना हक अधिकार मांगने का उसको अधिकार दिया। बिहार झारखंड जब अलग हुआ तो कैडर बंटवारा हुआ था। तो कैडर बंटवारा जो झारखंड, जो बिहार के लोग थे वो बिहार गए, झारखंड में जो थे बिहार के लोग गए अधिकारी कर्मचारी, तो अपना पद और पावर लेके गए कि बिना पावर का चले गए। और जो बिहार से जो झारखंड अधिकारी कर्मचारी आए वो पद और पावर लेके ना आए जी। तो जब हम आदिवासी सूची में जाएगा कुर्मी समाज, तो मेरा पूरा जमीन ना सीएनटी और आदिवासी सूची में जाएगा, मेरी पूरा जनसंख्या और आबादी न जाएगा, मेरा जल जंगल जमीन छागर पठरू गाय गोरू सब। तो जब हम जाएंगे तो अपना जनसंख्या जमीन लेके आएंगे, तो अपना कोटा लेके नहीं आएंगे जी, अपना कोटा भी तो लेके आएंगे। पूरा झारखंड आदिवासी राज्य हो जाएगा, छठी अनुसूची विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और केंद्र से स्पेशल राज्य का फंडिंग मिलेगा। और ये लोग नाक रगड़ के मर जाएगा, आदिवासी राज्य कभी नहीं बना सकता है, क्योंकि संविधान में यह नियम है कि आदिवासी राज्य वही होगा जहाँ की कुल आबादी का कम से कम 50% आदिवासी होना चाहिए है। अभी जातिगत जनगणना का घोषणा कर दिया है मोदी जी, अभी गिनती हो जाएंगे तो लोग 16% में आ जाएंगे। कहाँ से हो पाएगा? और बुरा गत बीतने वाला है, अपना पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। आप कह रहे हैं कि यदि कुर्मी आदिवासी में शामिल हो जाता है तो पूरे राज्य को इससे लाभ मिलेगा? पूरा एक एक आदमी, आपको भी मिलेगा,
जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो मीडिया जो झारखंड में मीडिया संस्थान चलाएगा वो भी विशेष मीडिया हो जाएगा ना। तो आपको भी तो विशेष, जब सरकारी फंडिंग आएगा तो सूचना जनसंपर्क विभाग नहीं है क्या, ब्रॉडकास्टिंग विभाग नहीं है क्या, तो उसको फंडिंग नहीं आएगा क्या? जब उसको फंडिंग आएगा तो आपको फंडिंग नहीं आएगा क्या? तो एक एक आदमी को फायदा, यहाँ तक कि पशु पक्षी को, जीव जंतु को, गाय जी कैसे नहीं मिलेगा जब आदिवासी राज हो जाएगा तो? अच्छा, आज जो आप लोग कर रहे हैं डहरे सोहराई मना रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारा जो परंपरागत जन्मजात आदिवासियत का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, भाषा सभ्यता संस्कृति, गीत नृत्य संगीत वाद्य यंत्र सुर ताल नाच गान नगाड़ा मांदर वाद्य यंत्र देवा भूता, जो परंपरागत जो ट्रेडिशन है, जो हमारे शहर में जो लोग बसे हुए हैं, आज आप इसको शहर बोल रहे हैं, राजधानी रांची हो गया, बाप रे शहर हो गया। ये शहर किसके बाप के जमीन में बना है? यहाँ कल मेरा बाप दादा का गांव था, जिसकी भावनाएं थी, जिसका अपना अरमान था, जिसका अपना भाषा सभ्यता संस्कृति कल्चर कर हमारा बाप दादा यहाँ जब शहर नहीं बना था तो यहाँ से मनाता था, टुसु सोहराय बंधना यहाँ मनाता था। आज हमारा विस्थापन हो गया शहर के कारण, शहरीकरण के कारण हमारे अरमानों का गला घोट दिया गया विस्थापन के, तो मेरी भावनाएं उजाड़ दी गई, मेरा ट्रेडिशन उजाड़ दिया गया, मेरा भाषा सभ्यता संस्कृति को पैरों तले शहरीकरण के कारण बर्बाद कर दिया गया। आज हाँ, मेरा जो लोग अभी जो युवा वर्ग है, छात्र या नौजवान जो नई पीढ़ी के हैं, वो बिल्कुल भूल चुके हैं और शहर में खिचड़ी समाज रहता है। हाँ, विभिन्न कल्चरों भाषाओं और जो धर्मों के लोग, समूह के लोग, विभिन्न सोच के लोग रहते हैं। वो सोच में हमारा भी जो छात्र युवा नौजवान और नया पीढ़ी का लोग है, वो अपना जो जड़ है, जो आदिवासियत का जड़ है, जो अपना ट्रेडिशन है, परंपरागत नियम कानून है, जो नियम विधि, उसको भूल नहीं जाए, तो उसको याद दिलाने के लिए आए हैं, उनको भी जोड़ने के लिए आए हैं कि तो ये तुम्हारा ओरिजिनल है, इसको भूलना नहीं है, ये अपना जड़ है, जड़ में पानी डालो और अपना जड़ को जिंदा, जड़ में पानी डालोगे तो आप लहलहाओगे। और दूसरी बात ये है कि आज सरकार हमको जहाँ संवैधानिक रूप से संरक्षण देना चाहिए भाषा सभ्यता संस्कृति कल्चर के रूप में, वो संरक्षण संवैधानिक रूप से नहीं मिल रहा है। तो देश, राज्य और देश का जो सरकार है वो शहर से चलती है। राष्ट्रपति साहब शहर में बैठे हैं, प्रधानमंत्री साहब बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी चीफ जस्टिस शहर में बैठते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री शहर में, सारा मंत्री विधायक शहर में बैठे हुए हैं, डीसी एसपी शहर में बैठे हुए हैं। तो हमारा जो आज जो गत बीत रहा है, जो बर्बाद हो रहा है, पैरों तले जो कुचरा रहा है, जो हरास हो रहा है, जो बर्बाद हो रहा है, जो विलुप्त हो रहा है, जो लुप्त प्राय हो रहा है, उसको हम बचाने का गुहार किससे लगा? शहर इसलिए आए हैं कि सरकार को बताने आए हैं कि हमारा कल्चर विलुप्ति के कगार पर जा रहा, हमारी भाषा सभ्यता संस्कृत नाच गान गीत नृत्य संगीत वाद्य यंत्र मेरा सुर ताल देवा भूता अंदर विलुप्ति में जा रहा है, इसको बचाने का काम करिए सरकार। उसके सरकार को भी दिखाने आए हैं कि मेरा सोहराय कैसे होता है परंपरागत। देखिए इतना जनसंख्या होने के बावजूद भी ये विलुप्त क्यों हो रहा है? ये तो समाज का बात है ना, समाज को इसको संरक्षण करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में, भूभाग में, इलाका में, राज्य में, देश में अगर संविधान के हिसाब से, विधि के हिसाब से अगर वो शासन प्रशासन चलता है और अगर आपकी जनसंख्या कितना भी हो, अगर उस क्षेत्र में जिस संविधान संहिता और नियम से अगर संचालित हो रहा है सिस्टम और समाज, अगर वो संविधान विधि और संहिता अगर आपको संरक्षण नहीं दे रहा है तो आपकी जनसंख्या निर्मूल है, आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचाए। हम लोग संवैधानिक संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए, और जो मेरा विलुप्ति के कगार पर चला गया था कुर्मी आदिवासियों का जो भाषा सभ्यता संस्कृति का, उसका ये पुनर्जागरण, पुनरुत्थान और पुनर्स्थापना का कार्यक्रम है। देखिए, इनका बस यही कहना है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा जो रीति रिवाज है, उसको बचाने के लिए एक पहल है और उसी को लेकर आज डहरे सोहराई का आयोजन जो है वो रांची में किया जा रहा है और इसकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे और जो कुर्मी आदिवासी हैं उनकी जो सभ्यता संस्कृति और जो परंपरा है उसको बचाने का कोशिश किया जाए, यही इनका कहना है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।